हमारी अपनी आदत और हसरतें हैं जो बाकी जानवरों और हशरात से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ लोग मक्खियों की आदत अपना लेते हैं। तो वो आदत है दूसरों में ऐब तलाश करना। वो लोग हर वक्त इसी तजस्सुस में होते हैं कि किसी न किसी तरीके किसी इंसान का कोई ऐब मालूम पड़े और वो उस बात को हर तरफ फैला दे। कहाँ से आते हैं? कि हमें तो हुक्म दिया गया है कि अगर तुम्हें अपने किसी भाई का ऐब मालूम पड़े भी तो उसकी पर्दापोशी करो ताकि आखिरत में तुम्हारे आयु कुछ पाए। अब आप देखें कितने शरीफ बने हुए हैं। लेकिन अगर तुम दुनिया में किसी की ऐब जाहिर करोगे तो आखिरत में तुम्हें सबके सामने रुसवा किया जाएगा। तो इस गंदी आदत को अपने अंदर से खत्म कीजिए और लोगों को मक्खियां नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बन के Few moments later. मीठी आवाज शीरी लहजा साहिब जिले मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली रिजा ऑफिशियल चैनल साहब और तुम कहां से आ गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की गलतियां निकालने वाली एक लड़की खुद फंस गई। यानी उसने जो बात की थी वो खुद उस बात से मुकर गई। वो जो खुद बात कर रही है वो उस बात पर वो खुद कायम नहीं है। दोस्तों आपको पता तो होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो दावत है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट हैं उनको मुतनफ़र किया जाए इंजीनियर साहब। मेरे दोस्तों जो ऐसी साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश वो बिल्कुल नाकाम हो। दोस्तों एक वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की की, जिस लड़की का ताल्लुक मसलक के अहले सुन्नत वल जमात से है और वो अपने बुजुर्गों और बाबों का दिफा करती है। यानी इंजीनियर साहब की वो गलतियाँ निकालती है और उसका काम है अपने बुजुर्गों के जो उनके मसलक के बड़े हैं उनका दिफा करना। तो ये मकसद है कि मैं इंजीनियर की गलतियाँ निकाल कर इंजीनियर के स्टूडेंट जो हैं उनके सामने रखूं ताकि इंजीनियर के जो स्टूडेंट हैं वो उससे मुतनफ़र हो जाएं। उस लड़की ने जो बात की थी सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई भी इंसान है उसको गंदी मक्खी की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे गंदी मक्खी होती है वो गंद के ऊपर ही जाके बैठती है। तो किसी भी इंसान के अगर ऐब है या उसकी गलतियां हैं वो छुपानी चाहिए, उनको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, यानी उनको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। तो ये एक मुसलमान और कलमा गो जो मोमिन है उसका यही काम है कि गलतियों को छुपाना दूसरे मुसलमान भाई की। कि उस लड़की ने, उस लैला बतूल ने ही इंजीनियर साहब की गलतियां निकालनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ उस लड़की का ये हाल है कि इंजीनियर साहब की छोटी छोटी बातों के ऊपर वो गलतियां निकालती है। इंजीनियर साहब जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं तो उनकी अपनी गलतियां इतनी हैं कि उनका हिसाब ही नहीं। हमारी अपनी आदत और हसरतें हैं जो बाकी जानवरों और हशरात से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ लोग मक्खियों की आदत अपना लेते हैं और वो आदत है दूसरों में ऐब तलाश करना। वो लोग हर वक्त इसी तजस्सुस में होते हैं कि किसी न किसी तरीके किसी इंसान का कोई ऐब मालूम पड़े और वो उस बात को हर तरफ फैला दे। जबकि हमें तो हुक्म दिया गया है कि अगर तुम्हें अपने किसी भाई का ऐब मालूम पड़े भी तो उसकी पर्दापोशी करो ताकि आखिरत में तुम्हारे आयु कुछ पाया जाए। लेकिन अगर तुम दुनिया में किसी की ऐब जाहिर करोगे तो आखिरत में तुम्हें सबके सामने रुसवा किया जाएगा। तो इस गंदी आदत को अपने अंदर से खत्म कीजिए और लोगों को मक्खियां नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनकर दिखाइए। मीठी आवाज शीरी लहजा साहिब जिले मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली रिजा ऑफिशियल चैनल साहब और तुम कहां से आ गए? अब आप देखें कितने शरीफ बने हुए हैं। कह रहे हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह का तो हम इनकार करते हैं। देखिए हर बंदा बाहर निकल के अल्लाह अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है इनके बड़े में से। कह रहे हैं तो खोटे जो बाहर, हाँ हर बंदा आके कह रहे नहीं हमारा ताल्लुक नहीं। सरकार का ताल्लुक नहीं है तो मुनाजरों में दिफा क्यों करते थे? इंसान को ये चाहिए किसी भी इंसान के हवाले से वो दोगली पॉलिसी इस्तेमाल ना करे। यानी उनकी जो गलतियां हैं वो भी हाईलाइट करे और जो अच्छाइयां हैं उनको भी अवाम उन्नास के सामने रखना चाहिए। जो बंदा है ये कितना अच्छा दीन का काम कर रहा है, इसने तमाम फिरकों को ख़त्म करके उम्मत मुसलमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा। ये बंदा जो है ये उम्मत मुसलमान को एक करने की कोशिश कर रहा है। ये लैला बतूल को सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब की गलतियाँ नज़र आती हैं, इसके अलावा उसको और कोई अच्छा इंजीनियर साहब में नज़र नहीं आती। एक तरफ तो ये कह रही है कि इंसान को गंदी मक्खी की तरह नहीं होना चाहिए कि वो जाकर गंद पे बैठे। सिस्टर बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि इंसान को गंदी मक्खी नहीं होना चाहिए। आपको भी ये चाहिए कि आप इस तरह की गंदी मक्खी जो है वो ना बने। लिहाजा आप भी इंजीनियर साहब की जो अच्छी बातें हैं वो भी लोगों के सामने हाईलाइट करें कि इंजीनियर साहब भी अच्छा काम भी कर रहे हैं।